राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम बालकांड के 54 और 55वें दोहे में प्रवेश करेंगे। कथा प्रवाह है, अन्यथा संक्षेप बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पहले जो कथा चल रही है उसको संक्षेप में उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। माँ सती ने भगवान राम की परीक्षा ले ली। वो आगे जा रही हैं, राम लक्ष्मण पीछे पीछे आ रहे हैं। पति पर अविश्वास, नारी स्वभाव की वजह से अब जब राम जी ने उनको पूछ लिया कि वन में अकेली कहाँ घूम रही हैं, वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं, तो लज्जित हो गई हैं, संकोच हृदय में गलानी हो रही। अब आगे, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। अब माँ सती यही सोच रही हैं कि मैंने भगवान अपने पति शिव का कहना नहीं माना है और मुझे मेरे ही अज्ञान के कारण मैंने रामचंद्र जी पर संदेह किया और जिसका मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी हो रही है। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी कि मैंने क्या परीक्षा ली। ये सोचते सोचते उनके हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होगी। दैट्स मीन हृदय में गलानी हो रही है, हृदय तप रहा है उनका कि ये मैंने क्या कर दिया। यही पति का कहना मान लिया होता तो ये मुझे ना सहना पड़ता। अब उस दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जाना राम सती दुख पावा। राम जी ने हृदय में जान लिया कि माँ सती ने दुख पाया, वो दुखी हो रही हैं। निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा, उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती देख कौतुक मग जाता, सती ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा है। क्या? आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे आगे श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। अब तात्पर्य इसका यह है कि इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखलाया गया है कि सती जी ने श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। राम जी कितने कृपालु हैं कि सती पर कृपा कर रहे हैं कि वो मेरे उस सच्चिदानंद रूप को देख लें, कि मैं उनको ये ना रहे कि मैंने जो परीक्षा लेनी थी वो ली और इस तरह से मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका नहीं, ब्रह्म ब्रह्म ही होता है, सच्चिदानंद घन ही होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का अन्यथा नहीं होने देता। वो हृदय में गलानी ना करें, इसलिए उन्होंने भगवान राम ने उन पर कृपा करी। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी ने श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृष्टित हो जाएं। प्रकृष्टित मतलब वापस उसी अवस्था में आ जाएं, प्रकृति में जैसे वो थी पहले वैसी हो जाएं। वो इसको हृदय में गलानी ना रखें अपने। ये राम जी की कृपा है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़ के देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा। वहां भी भाई लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर वेश में दिखाई दिए। वह जिधर देखती हैं जह चित्त वहीं तह प्रभु आसीना। वो जिधर भी देख रही हैं वहीं भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं और सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। जबकि है क्या, वो वन में जा रहे हैं, सीता का हरण हो चुका है।
मगर उनको दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि वे जिधर भी देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। उससे बिल्कुल विपरीत अलग, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है। यहाँ एक प्रसंग और भी जुड़ सकता है, कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो वो सभी के साथ एक ही समय में होते थे और अनेक लीलाएं रच रहे होते थे। कहीं कोई भोजन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, अलग 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 तरह से लीलाएं कर रहे हैं। तो ये ईश्वर के लक्षण है। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये भी सब उसकी कृपा है। आंखें होंगी मगर दृष्टि नहीं होगी, ऐसा भी होता है। ये कृपा है उनकी। कोटि कोटि नमन है उनको और कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम धन्यवाद है परमात्मा का कि उन्होंने हमें ऐसा कृपा के रखी है हम पर। कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। सत्य जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे। अमित प्रभाव एक थे एका, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके विविध वेश देखे, वेश देखे सब देवा। सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना सेवा कर रहे हैं। सत्य विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं वेश आजाद ईश्वर, तहीं तहीं तन अनुरूप। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी विराजित थी। देखे जह तय रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजई प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का कोई दूसरा रूप नहीं है, वो एक ही है, वैसे ही है जैसे वो उनको दिखे थे, जैसे जिसके वो उन्होंने दर्शन किए हैं। वही राम, एक ही राम है जो ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निरीह, अजन्मा, वही राम। जिनके उन्होंने सती ने दर्शन किए, वही उनको दिख रहे हैं हर जगह। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठे मगमाही। उन जब वो उन्होंने ऐसा देखा, जहाँ देखती हैं वहाँ उनको परमात्मा ही नजर आते हैं, भगवान राम ही नजर आते हैं। राम तो एक ही नजर आते हैं, मगर और देवी देवता अनेक अनेक चेहरों में, कभी किसी में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में नजर आते हैं, किसी वेश में, कभी किसी वेश में।
अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का कोई दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित जगन्नाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वो एक ही थे। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। हृदय कम पतन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठे मगमाही। और देह की सारी सुरबुद उनकी जाती रही, उनका हृदय कांपने लगा। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गए, जिसे कहते हैं चक्कर आ गए, चकरा गए। सिर ने काम करना बंद कर दिया, जैसे आम बोली में कहते हैं मथा ठन लग गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, शांत होकर बैठ जाओ। वही माँ सती के साथ हो रहा। बहुरी बिलो क्यों नैन उघारी, कछु न दीखते हैं दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब बेहसी पूछे कुशलात। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात। लीन परीक्षा कमन विधि क्यों सत्य सब बात। फिर आंख खोलकर देखती हैं माँ सती, तो क्या देखती हैं कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा उनको, वहां राम सीता कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने लीला करनी थी करके राम जी जा चुके। मतलब राम जी तो आगे बढ़ ही चुके थे, मगर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया था माता सती को कि मैं सच्चिदानंद गण ही हूँ, जिनकी शिव जी ने जिनको प्रणाम किया। आपने परीक्षा लेनी चाहिए, आप आई, आपका स्वागत, परंतु हमने पहचान लिया आपको। इस तरह से उन्होंने अपनी लीला दिखाई भगवान ने, और उनको यदि वो लीला ना दिखाए तो सती जी उनको उस रूप में नहीं मान पाती। वही जनाने के लिए ये सब रचना रची गई, ये सब कुछ हुआ। अब फिर जब वो आंखें खोलकर देखती हैं तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है उनको, सती जी को। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां भगवान शिव थे, जिस बट वृक्ष की छाया में बैठे थे, वहां जाने लगी। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली है, सब सत्य सत्य मुझे बताइए। यहाँ 55वां दोहा संपूर्ण होता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। हरि की कथाएं तो इतनी हैं कि बस कहते चले जाओ, कोई अंत नहीं है, किसी ने उनका अंत नहीं पाया। और कितने ही जीवन चल बीत जाते हैं, फिर भी राम कथाएं खत्म नहीं होती। ऐसे हैं राम। मिलते हैं शीघ्र अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।